तीनों अपने अपने दिल के ख्वाब पे लड़ रहे थे और किसी को भी पता नहीं था असली लड़ाई बस शुरू हुई है। कभी कभी ज़िंदगी तुम्हें एक ही फ्रेम में 3 लोगों को खड़ा कर देती है। एक वो जिससे तुम भागते हो, एक वो जो तुम्हें पकड़ना चाहता है और एक जो तुम्हें बस महसूस करता है बिना मांगे। बैकड्रॉप सज रहा है, पर्दे खुलने से पहले की भाग दौड़ है। लोग नाच रहे हैं, हंसी उड़ रही है, लेकिन 3 लोग हैं जिनके अंदर कुछ और ही बज रहा है। स्कूल ऑडिटोरियम में हर कोई की नज़र प्रिंसिपल पर ही थी, क्योंकि आज प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करने वाला थे एनुअल डे के बारे में। प्रिंसिपल माइक पर आते हैं और कहते हैं, एनुअल डे, द बिगेस्ट इवेंट ऑफ द ईयर। आई वॉन्ट इमोशन, आर्ट एंड ऑनेस्टी। हर साल की तरह इस साल भी मेन ऑर्गेनाइजिंग टीम होने वाला है। मेन ऑर्गेनाइजिंग टीम ऑफ दिस ईयर आरोही, कबीर, रोहान। कभी कभी किस्मत तुमसे पूछती नहीं, बस तुम्हें एक मंच पर खड़ा कर देती है और कहती है, अब खेलो। जैसे कि आरोही, कबीर और रोहन तीनों की नज़रें मिलीं। कोई हंसा नहीं, कोई बोला नहीं, लेकिन उन कुछ सेकंड्स में बहुत कुछ कह दिया गया। अनाउंसमेंट के बाद सब अपने अपने काम में लग गए। आरोही, कबीर, रोहन तीनों कमेटी रूम में चले गए। एनुअल डे प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन करने के लिए वाइट बोर्ड पे ड्रीम्स लिखे जा रहे हैं। बाहर संगीत है, अंदर सन्नाटा। 3 लोग थीम के बारे में डिस्कशन कर रहे। आरोही, कबीर और रोहन को देखते हुए कहती हैं, थीम चाहिए, कुछ ऐसा जो सबके दिल में लगे। कबीर आंखों में ठहराव के साथ कहता है, अनहर्ड इमोशंस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं सीधा अंदर तक सुनाई देता है। जैसे कि कबीर रोहान थोड़ा कड़वा आवाज़ में कहता है, काफ़ी भारी भारी लग रहा है। किड्स वांट फन, नॉट थेरेपी। आरोही बिना झुके रोहन की आंख में आंख डालकर कहती है, मे बी पहली बार उन्हें कुछ असली सुनना चाहिए। कुछ जवाब शब्दों में नहीं होते, वो बस निगाहों के बीच बहते हैं। और उस दिन कबीर और आरोही ने एक दूसरे को चुपचाप समझ लिया। आरोही स्क्रिप्ट पकड़ती है और स्टेज की ओर बढ़ती है। डिम लाइट, खाली स्टेज। माइक के सामने खड़ी आरोही स्क्रिप्ट पकड़ती है जैसे कोई डायरी पढ़ने वाली हो। कबीर पास से कहता है, तुम्हारे वर्ड्स किसी किताब जैसे नहीं लगते, जैसे किसी ने महसूस किए हों। आरोही धीरे से कहती है, बिकॉज मैंने किए हैं। कुछ जज्बात सिर्फ पेज पर नहीं उतरते, वो आँखों से लिपटते हैं, सांसों में अटकते हैं और फिर किसी परफॉर्मेंस में निकलते हैं टुकड़ों में। कबीर आरोही को देखते हुए कहता है, तुम्हें डर नहीं लगता इतना सब लिखकर लोगों को सुनाने में? आरोही मुस्कुराते हुए कहती है, डर लगता है, पर शायद यही तो हीलिंग है। दोनों एक पॉज में खो जाते हैं, पर वो चुप्पी कंफर्टेबल है, जैसे साइलेंस भी बात कर रही हो। रोहन पहले उधर से निकल गया था। रोहान रेलिंग पर पैर हिलाते हुए अकेले बैठा हुआ था। आरोही आती है। आरोही थोड़ी थकी, थोड़ी खोई हुई लग रही थी। रोहान आरोही को देखते हुए कहता है, तुम दोनों बहुत क्लोज हो गए हो ना? आरोही साफ शब्दों में कहती है, कबीर मुझे सुनता है रोहान, और तुम हमेशा बोलते हो सुनते नहीं। प्यार कोई आवाज़ नहीं देता जब वो आता है, वो बस ठहरता है धीरे, चुपचाप। और जब कोई दूसरा तुम्हारे हिस्से की जगह भर देता है, तब तुम समझते हो वो तुम्हारा था, जैसे अब रोहन को हो रहा था। रोहान आरोही को आंख में देखते हुए कहता है, तुम कब से दूर हो रही हो और मैं बस देख रहा हूँ। आरोही गुस्से वाली आवाज़ में कहती है, मैं कभी पास थी ही नहीं, शायद सिर्फ तुमने मान लिया था। कभी कभी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है ये मान लेना कि किसी का दिल तुम्हारा ही है, जैसे रोहन को हो रहा था। क्या रोहन आरोही को कबीर के पास करीब जाने से रोक सकेगा? ये कबीर और आरोही और करीब आएंगे, दिखते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर।